उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का मार्ग अब बिल्कुल प्रशस्त हो चुका है। आज शाम को 5 बजे 3 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में और जगह पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब जो गठबंधन के 3 सहयोगी हैं, 3 पार्टियां हैं, उनके 3 चेहरे योगी आदित्यनाथ सरकार में जगह पा जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख तो हैं सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, जो लंबे समय से उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव अलग लड़ा था, भाजपा से लेकर सपा के बैनर तले लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और तब से वो अपना कुर्ता पैजामा और सदरी सिला के घूम रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में अभी तक उनको जगह नहीं मिल पाई थी। उसी तरीके से दारा सिंह चौहान, वो भी चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी लुनिया समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ माना जाता है। तो पूर्वांचल की ये 2 सीटें, 2 क्षेत्र जो हैं, खासतौर से राजभर वाला जो गाजीपुर के आसपास का जो इलाका है और उसके पास ही पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान, लोनिया समाज में कम से कम 4 से 5 सीटों में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो ये 2 चेहरे अब जगह पा जाएंगे। खास बात यह है कि दोनों ही चेहरों की बार बार बात चल रही थी, लंबे समय से बात चल रही थी, जब से शामिल हुए थे। तो आज कल अगले हफ्ते अगले महीने लगातार बातें चल रही थी, लेकिन योगी सरकार में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यह मार्ग प्रशस्त हो चुका है और चूंकि लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले सारे कील कांसे भारतीय जनता पार्टी को दुरुस्त करने हैं। तो कोई भी जरा सा अंतर किसी भी एक लोकसभा सीट पर असर न डाल सके, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी हाल में ही एनडीए का हिस्सा बने राष्ट्रीय लोकदल का भी एक प्रतिनिधि योगी सरकार में शामिल होगा। लेकिन खास बात यह है कि जाटों की पार्टी, जाटलैंड की पार्टी, मतलब पूरब के लिए 2 चेहरे लाए जा रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और स्थिति मजबूत करने के लिहाज से आरएलडी का साथ आना महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन जाटलैंड में जाटों की पार्टी कहे जाने वाली जयंत चौधरी की जो आरएलडी है, वो किसी जाट को मंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि वो वहां पर दलित को मंत्री बनाने जा रही है। जी, दरअसल आरएलडी को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो उनका मुस्लिम वोट बैंक था वो पूरी तरीके से वहां से सरक चुका है। जाटों के साथ जाटवों का, दलितों का काफी वोट आया था, खासतौर से पिछली बार। अब उनको ये लगता है कि अगर सिर्फ जाटों के बूते ही अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी बार्गेनिंग की स्थिति बहुत मजबूत नहीं रह जाएगी। वैसे उनकी 2 लोकसभा सीटें उनको मिली हैं एनडीए में, यूपी में 2 लोकसभा सीटें उनको मिली हैं। उसमें से उनमें एक गुर्जर प्रत्याशी चंदन चौहान और एक उनके जो है प्रत्याशी और वहां पर घोषित किए जा चुके हैं, वो जाट है। अब ऐसी स्थिति में एक और योगेंद्र चौधरी हैं, उनको एमएलसी बना दिया गया, वो भी जाट है। वैसे तो माना जा रहा था कि कहीं राजभर बलियान जो नेता एक तरीके से सदन है आरएलडी के विधानसभा में, तो माना जा रहा था कि शायद उनको मंत्री बनाएंगे जयंत चौधरी। लेकिन सूत्रों की माने तो ये पूरी तरीके से सोच विचार कर ये फैसला लिया गया है कि जाट हो गए, गुर्जर हो गए, लेकिन अगर एक और कम्युनिटी साथ में नहीं आती है तो इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में खराब जाएगा, खासतौर से जहां उनका क्षेत्र है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसीलिए वो उनका विधायक, दलित विधायक है अनिल, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वैसे नाम तो और भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सूत्रों की माने तो सिर्फ अभी तीनों जो हैं संगठन के ना होकर बल्कि जो गठबंधन के दल हैं उनको ही विस्तार दिया जा रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक यहां पर अभी मंत्री पद की शपथ लेने नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।